सक्सेस यानी कि कामयाबी। कामयाबी का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग है। किसी के लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है बहुत सारा पैसा कमाना, मिलियनियर बनना, करोड़पति बनना। ये डिफाइन करता है कि वो सक्सेसफुल है। किसी के लिए प्रशंसा पाना, प्रेज़ पाना सक्सेस हो सकता है। किसी स्पोर्ट्समैन के लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है ट्रॉफी पाना, और किसी के लिए सिंपली वेलनेस, फिट रहना, हैप्पी रहना, हेल्दी रहना ये बताता है कि वो सक्सेसफुल है। तो हर इंसान के लिए सक्सेस का मतलब अलग अलग है। लेकिन अब जो मैं आपको 10 बातें बताने वाली हूँ, ये 10 हैबिट्स हर सक्सेसफुल आदमी फॉलो करता है, चाहे सक्सेस का एरिया और मीनिंग अलग अलग क्यों ना हो। तो जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ सक्सेसफुल होने के लिए, वो है सेट योर गोल। अपना गोल सेट कीजिए। आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे सक्सेसफुल आदमी से नहीं मिले होंगे जिसने अपना गोल सेट ना किया हो, क्योंकि अगर आपने कोई गोल ही सेट नहीं किया है तो सक्सेस पाने के चांस तो अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएंगे ना। अगर आपने प्लान ही नहीं किया होगा, कोई गोल सेट नहीं किया होगा, तो आप एंड में अपने आप को ऐसी जगह पाओगे जो आपने कभी इमेजिन ही नहीं की होगी, जो आप नहीं चाहते हो। आपको एग्जैक्टली क्या करना है, सबसे पहले आप उसको डिफ़ाइन कीजिए। जो एंड गोल है उसको डिफ़ाइन कीजिए। उसके लिए आप ब्रेक डाउन कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए कैसे आप उस गोल तक पहुँचेंगे। और उसके लिए आपको ज़रूरत होगी मिनी गोल्स की, छोटे छोटे गोल्स की। जो आपका रीज़न है ना, जो आपका वाई है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि सक्सेस के रास्ते में फेल तो आप ज़रूर होंगे, लेकिन आपको फिर से उठने की स्ट्रेंथ वो रीज़न देगा, वो गोल देगा, वो पर्पस देगा, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको फिर से उठाएगा। दूसरा जो पॉइंट है सक्सेसफुल पीपल का, वो ये है कि वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चाहे उनको लाइफ में सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, दोनों ही चीज़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी वो खुद लेते हैं। सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो अपने फेलियर को किसी और पे नहीं डालते, वो किसी और को ब्लेम नहीं करते, वो विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करते हैं। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई है, और वो लेसन लेते हैं कि हाँ ये वाली जो गलती है सक्सेस के रास्ते पे, ये वाली गलती मुझे रिपीट नहीं करनी। सक्सेसफुल लोग पास्ट में नहीं जीते हैं, वो प्रेजेंट में जीते हैं, और वो प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर कैसे अच्छा होना है। वो ये नहीं रोते रहते कि ये मुझसे गलती हो गई, ये ऐसा क्यों हुआ। जो बीत गई वो बात गई, वो इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। और जो गलत हो चुका है, अब मैं उससे क्या सीखूं, या फिर मैं अब ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा जो काम है वो ठीक बन जाए, वो इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, रादर देन कि उसी पास्ट वाली उसी गलती पे, उसी मिस्टेक पे रोते रहना। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात है, तो जो फ्यूचर है वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, गलतियों की भी ले रहे हैं, पास्ट की भी ले रहे हैं, हर चीज़ की ले रहे हैं, और मूव ऑन कर रहे हैं फ्यूचर में, एक बेहतर फ्यूचर के लिए, चाहे कुछ भी हो उनके साथ। नंबर 3, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें अनुशासन, जिसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं, वो बेहतरीन होता है। जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो रातों रात या 1 मिनट में, 5 मिनट में नहीं आता इंसान में। कंसिस्टेंट जो मेहनत, लगातार जो मेहनत होती है ना, लगातार जो सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बढ़ता है, वही सेल्फ डिसिप्लिन को गेन कर सकता है। हम सबके लिए बहुत आसान है कि हम फ़ोन हाथ में लें, सोशल मीडिया के थ्रू जाएं, रील्स देखें, वीडियोस देखें, शॉर्ट्स देखें और अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन जिसका सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा वो अपने रूटीन को नहीं तोड़ेगा, और जो अपने गोल्स हैं, जो पहला पॉइंट था सेट योर गोल्स, उनकी तरफ सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सेल्फ डिसिप्लिन के बाद बात आती है सेल्फ डेवलपमेंट की। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट को नहीं रोकते, चाहे वो कितना भी ऊपर पहुंच जाए, लेकिन एक अलग नई सीढ़ी ज़रूर होती है जिसको वो पाना चाहते हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो खुद से संतुष्ट नहीं है या और ज़्यादा चाहते हैं, और ज़्यादा चाहते हैं, बट ये एक ह्यूमन नेचर है कि हमारा जो ब्रेन है वो पूरी लाइफ में 1% भी यूज़ नहीं होता। तो हम इसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितनी नई चीज़ें सीखेंगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मोर लर्निंग इज इक्वल्स टू मोर अर्निंग। तो अपने आप को ओपन रखना चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। नंबर 5, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो रीड करते हैं, वो बुक्स रीड करते हैं, वो नॉवेल्स रीड करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रीड करते हैं। आजकल के टाइम पे जब हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम है, 1 मिनट के लिए भी हमारा फ़ोन इधर उधर हो जाता है, हम बोर हो जाते हैं, उस टाइम पे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो रीड करते हैं, नई नई चीज़ें जानते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, और अपना टाइम अकेले में भी वेस्ट नहीं करते हैं। अगर हमें अकेला टाइम मिल जाए हम बोर हो जाते हैं, लेकिन वो अकेले होके खुश होते हैं। उस टाइम को ऑडियो बुक्स पढ़ते हैं, वो अपने काम से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, और उस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। अगर आप रीड नहीं कर सकते तो जिम में हो, आप कहीं पे भी हो, आप ऑडियो बुक्स को आराम से हेडफोन पे सुन सकते हैं, कुछ अच्छी बातें सुन सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल, कुछ काम से रिलेटेड, जो आपको अपने गोल के और करीब ले जाए।
नंबर 6, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं। हम सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, लेकिन हम उन 24 घंटे को कैसे मैनेज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सक्सेसफुल लोग ये चीज़ जानते हैं। वो ऐसे स्ट्रेस आउट नहीं होते जैसे नॉर्मल लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, सब कुछ होच पोच हो जाता है। वो ऑलरेडी प्लानिंग के साथ चलते हैं। वीक अहेड्स वो प्लान करके रखते हैं, मंथ्स अहेड वो प्लान करके रखते हैं, ताकि बाद में लास्ट मोमेंट पे कोई दिक्कत ना हो और वो सक्सेस की तरफ अच्छे से प्लानिंग के साथ लीड करें। वो अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, कब कहाँ कैसे क्या और क्यों उनको करना है, और वो अपने गोल की तरफ पहुँचते हैं। अब जो मैं बोलने वाली हूँ नंबर 7, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है रिस्क। सक्सेसफुल लोग रिस्क लेते हैं। टाइम आने पे रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, एक आसान तरीका है, एक मुश्किल तरीका है और एक रिस्क है हर चीज़ में। अगर आपने ख्वाब देखा है, सपना देखा है, आप उसको पूरा करना चाहते हो, तो आपको लाइफ में रिस्क ज़रूर लेने पड़ेंगे और उन रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग फेलियर के डर से रिस्क नहीं लेते हैं। फेलियर के डर से वो रिस्क नहीं लेते और पूरी लाइफ रिग्रेट, पछतावा करते हैं। अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ये करता तो वो हो जाता। जीवन भर के मलाल से अच्छा है एक बार वो रिस्क उठाओ और आगे बढ़ो सक्सेस की तरफ। नंबर 8, सक्सेसफुल पीपल की एक खासियत होती है नेवर क्विट एटीट्यूड। जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं फेलियर से नहीं डरते, आगे बढ़ते हैं, क्विट नहीं करते। सेटबैक, फेलियर सबकी लाइफ में आता है। कुछ लोग होते हैं जो उभर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं उभरते। और अगर जो सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें हार नहीं माननी, उन्हें और कम बैक करना है स्ट्रॉन्गर। क्या पता जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है ये सब एक स्टोरी, तुम्हारी लाइफ की कहानी, जब तुम सक्सेस पा जाओगे तुम ये कहानी सुनाओगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने ऐसे कम बैक किया। नंबर 9, सक्सेसफुल पीपल की ये खास बात होती है फाइंड अ वे टू विन। वो हार नहीं मानते, वो रास्ता ढूंढते हैं। वो जानते हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा, मैं इस मुसीबत से, इस मुश्किल घड़ी से ज़रूर उभरूंगा। वो हार नहीं मानते, हाथ पाँव सब चलाते हैं। अगर आप पानी में डूब रहे हो, आपको हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे, क्या पता आप बच जाओ। इसी तरीके से जब भी फेलियर या कुछ भी आता है, जब भी वो किसी कारणवश फंसते हैं, तो वो रास्ते ढूंढते हैं, खोजते हैं, मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं दांव पे, कुछ ना होते हुए भी पूरी जान लगा देते हैं और फिर वो सक्सेस पाते हैं। नंबर 10, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सक्सेसफुल होने के लिए, या जो पॉइंट सक्सेसफुल लोगों ने फॉलो किया है, वो ये है कि वो काम कर रहे हैं जिससे वो प्यार करते हैं। लव व्हाट यू डू, अदरवाइज तो टॉर्चर हो जाएगा ना। आप जिस चीज़ में खुश हो, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करो, सोचो मुझे ये चीज़ पसंद है, ये मेरा पैशन है, उस पर काम करो। चाहे आपको तनख्वाह कम मिले, चाहे आपको पैसा उस चीज़ में कम मिले, लेकिन आप काम वही करो जो आपको पसंद है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो काम ही नहीं कहलाएगा। आप कुछ हर रोज़ आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप वो कर रहे हो जिस चीज़ से आप प्यार करते हो। MF हुसैन अगर पेंटिंग करने की जगह पायलट बन जाते तो क्या होता? APJ अब्दुल कलाम अगर एक्टर बनने की ट्राई करते तो क्या होता? इस तरीके से अपनी जॉब जिसमें आप ब्रिलियंट हो, जो आपका पैशन है, वो करो तो आप पूरी ज़िंदगी कोई काम ही नहीं करोगे। आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हो गए हो। पैसा ही सक्सेस नहीं है, जो मैंने पहले पॉइंट पे बोला। तो डू व्हाट यू लव with full passion, commitment and goal oriented. I pray, hope and want you to get all the success in your life. होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी अच्छी अच्छी मैं वीडियोस बनाऊंगी, और कमेंट्स में सजेस्ट करना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।